भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिक सेवाओं को लेते हुए मतदाता सूचियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को बहुत पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। मुख्य रूप से दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतदाता सूचियों से संबंधित कार्यों के लिए जिनको नागरिक आराम से उपयोग में ले सकें, एक वोटर हेल्पलाइन ऐप और दूसरा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल बहुत पहले से कार्यरत हैं। आज की वैश्विक महामारी के दौर में इन दोनों ही ऑनलाइन सेवा पोर्टल और ऑनलाइन ऐप का उपयोग, इनकी महत्ता अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आज मैं सुरेंद्र जैन इस वीडियो के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप और नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूं। किस तरह से हम इनका बेहतर उपयोग करके नागरिकों को मतदाता सूचियों से संबंधित विभिन्न सेवाएं आराम से ऑनलाइन किस प्रकार से उपलब्ध करवाई जा सकती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग सदैव से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के मुख्य ध्येय के साथ कार्यरत रहा है और किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण आधार, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी मतदाता सूचियां होती हैं और ये सभी मतदाता सूचियां इलेक्टोरल रोल त्रुटि रहित होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन सभी का इसमें पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बोगस मतदाता हैं या जो व्यक्ति कहीं स्थानांतरित हो चुके हैं, एक्सपायर हैं, डबल एंट्रीज किसी व्यक्ति की है, उनको हटाना भी हमारा मुख्य ध्येय होता है। मतदाता पंजीकरण और उसमें सुधार संशोधन के लिए आवेदन के दो तरीके हम काम में लेते आए हैं। एक तरीका होता है ऑफलाइन, दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में मुख्य रूप से हम आवेदन पत्र, जो भी वांछित आवेदन होता है, निश्चित प्रारूप में बीएलओ के माध्यम से हम भर सकते हैं। हम सीधे ईआरओ कार्यालय में यह आवेदन सबमिट कर सकते हैं और डाक द्वारा भी इनको भिजवाया जा सकता है। ये तीनों ऑफलाइन तरीके हैं जो हम पहले से काम में लेते आए हैं। इसके साथ में ऑनलाइन तरीका जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दो प्लेटफॉर्म के द्वारा कार्य करता है, उसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो सर्वसुलभ साधन हमारे बीच आज स्मार्टफोन होता है, उसमें बहुत यूजर फ्रेंडली तरीके से वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, इसके माध्यम से हम आवेदन को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एनवीएसपी पोर्टल पर, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, इस पर अपनी लॉगिन क्रिएट करके भी हम यही कार्य कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप की यदि हम बात करें, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। आप देखें वोटर हेल्पलाइन ऐप जब आप प्ले स्टोर में लिखते हैं, इस तरह से पेज यहाँ चूंकि डाउनलोड की हुई है, इसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और जब आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें सबसे पहले नजर आता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उसको आपको एग्री करके यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके आगे जब आप प्रोसीड करते हैं, स्क्रीन एक लॉगिन स्क्रीन आती है जहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने पहले कोई अकाउंट नहीं बना रखा है, रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से आप न्यू यूजर की तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पासवर्ड पहले कभी बनाया था, भूल चुके हैं, अब यहाँ से इसका फॉरवर्ड पासवर्ड के लिंक पे जाके अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति बिना अपना रजिस्ट्रेशन किए काम करना चाहता है तो वो सुविधा भी इस ऐप पे दी गई है। आप यहाँ पे स्किप लॉगिन पर क्लिक करके आप यहाँ पे बिना लॉगिन के भी कार्य कर सकते हैं। जब आप स्किप लॉगिन करते हैं या लॉगिन करके जाते हैं तो सबसे पहला इंटरफेस हमें दिखता है वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप में। वहां पे आपको डिफरेंट आइकॉन्स यहाँ पे नजर आते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो हमारा सर्च बार है, जहाँ पे आप आपकी मतदाता सूची की प्रविष्टि को खोज सकते हैं। फॉर्म्स, जहां से आप विभिन्न आवेदन पत्रों के द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह से दूसरे ऑप्शंस हैं कंप्लेंट, ईवीएम, कैंडिडेट रिजल्ट और इलेक्शंस। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं वहां पर ये काम के होते हैं। अभी हमें चूंकि आवेदन पत्रों की हम बात कर रहे हैं, हम फॉर्म वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे इस तरह की स्क्रीन खुलती है जहां मतदाता सेवाओं के रूप में विभिन्न तरह के प्रारूप यहाँ दिए गए हैं। अप्लाई ऑनलाइन, न्यू, नया नाम पहली बार आप जुड़वा रहे हैं, किसी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में एक से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, उसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नाम का विलोपन करना है, हटवाना है, फॉर्म नंबर 7 अप्लाई करना है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
करेक्शन है किसी प्रकार का एंट्रीज में, फॉर्म नंबर 8 आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री को एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरित किया जाना है, फॉर्म 8A हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जहां हमें कोई डुप्लीकेट इपिक कार्ड की आवश्यकता है, हमने संशोधन कर दिया, साथ में हमें डुप्लीकेट इपिक कार्ड की भी आवश्यकता है, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके एपिक 001 फॉर्म भी यहाँ से भर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं, सबसे पहली जो विंडो खुलती है हमारी, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन या ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन जो भारत के निवासी हैं, भारत में रह रहे हैं, उनके लिए प्रथम बार रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। इसी प्रकार से जो अनिवासी भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं लेकिन किसी कारण से, पढ़ाई से, रोजगार की वजह से विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए फॉर्म 6A की एप्लीकेशन आप यहाँ से ओवरसीज वोटर लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। जब हम एक एग्जांपल में यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए देख करके बताना चाहूंगा, आप जब न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, अप्लाई फॉर न्यू वोटर आईडी कार्ड, ये एक स्क्रीन यहाँ पे शो होती है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म 6 की एंट्रीज ओपन हो जाती हैं। फॉर्म 6 में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट लेना है, किस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको चयन करना है। और उसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, आपको नाम, आपको प्रादेशिक भाषा में नाम, इसी प्रकार से विभिन्न एंट्रीज भरते हुए आप आगे चल करके अपने डॉक्यूमेंट भी इसी माध्यम से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अलग से किसी फिजिकल कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी फोटो, अपने जन्म का प्रमाण पत्र, अपने पते का प्रमाण पत्र इसी मोबाइल से डायरेक्ट फोटो खींच के या गैलरी की किसी फोटो के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिलीशन का फॉर्म हमें मिल सकता है यहाँ पे, यदि एंट्री को विलोपित करना है, हमें कोई करेक्शन करना है, किसी प्रकार का सुधार हमारी प्रविष्टि में रिक्वायर्ड है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। किसी ट्रांसपोजिशन करना है, एंट्री को विद इन असेंबली करना है, फॉर्म 8A हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस एप्लीकेशन का, इपिक 001 फॉर्म, वो भी हम यहाँ से डुप्लीकेट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस डुप्लीकेट कार्ड वाले एस्पेक्ट पर मैं फिर जोर देना चाहूंगा। नॉर्मली व्यक्ति फॉर्म नंबर 8 भर देता है संशोधन के लिए, उसके एंट्रीज में संशोधन भी हो जाता है और उसके बाद उसकी शिकायत होती है, साहब उसको डुप्लीकेट कार्ड नहीं मिला है। डुप्लीकेट कार्ड जब भी मिलेगा जबकि व्यक्ति ने इपिक 001, इस तरीका का जो एक फॉर्म होता है हमारा, जिसको हम फॉर्म 001 भी कहते हैं, जब तक व्यक्ति फॉर्म 8 के साथ इसमें संशोधन के साथ साथ इसमें डुप्लीकेट इपिक के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तब तक उसको डुप्लीकेट इपिक कार्ड इशू नहीं किया जा सकता है। ये जानकारी भी आप डाउन द लाइन नीचे पास ऑन कर सकते हैं कि फॉर्म 001 यदि हमें डुप्लीकेट कार्ड रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो यहाँ पे दी गई है, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। व्यक्ति को पिछले चुनाव में उसने मत दिया था, उसको हो सकता है उस समय का मतदाता सूची का क्रमांक याद हो कि मेरा मतदान केंद्र 200 था, मेरा नाम 801 नंबर पे था, लेकिन उसके बाद के रिविजन्स के दौरान जब मतदाता सूची पुनः एकीकृत होती है, हो सकता है उसका सीरियल नंबर बदल गया हो। व्यक्ति जब तक सही सीरियल नंबर से ऑनलाइन फॉर्म 7, 8, 8A या ट्रांसफर के लिए फॉर्म 6 अप्लाई नहीं करेगा, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति की शिकायत होती है, साहब मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से इलेक्टोरल रोल को लेटेस्ट मतदाता सूची से सर्च करके व्यक्ति अपनी एंट्री का पता लगा सकता है। 3 ऑप्शन सर्च के लिए हमें मिलते हैं। इपिक कार्ड पे जो बारकोड छपा हुआ होता है उसकी सहायता से वो अपनी एंट्री ढूंढ सकते हैं। ये अपनी डिटेल भर करके एंट्री ढूंढ सकते हैं। इपिक नंबर डाल करके भी वो एंट्री अपनी ढूंढ सकते हैं। यहाँ देखिए, नाम जो डिटेल भर करके है उसको नाम, फादर्स नेम, एज, जेंडर, ये चीजें यहाँ भरनी होगी, उससे वो अपनी एंट्री को सर्च कर सकते हैं। इपिक नंबर से आप इपिक नंबर यहाँ भरेंगे, उससे भी एंट्री इसकी सर्च की जा सकती है। जो भी एंट्री सर्च होती है उसमें उसको कंप्लीट डिटेल, कौन से पार्ट नंबर में है, पार्ट नंबर का नेम क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित हो जाती हैं और इनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारी इस डिटेल को व्हाट्सएप पे और दूसरे माध्यमों पे शेयर भी किया जा सकता है। यही सारी चीजें आप चाहें तो यहाँ पर लाइव भी देख सकते हैं। यदि बात करूं, इन्हीं सब प्रविष्टियों को हम ऑनलाइन भी जांच कर सकते हैं। मैं जैसे आप यहाँ पे ऐप आप देख सकते हैं, जो हमारी वोटर लाइन ऐप है, फॉर्म्स पर यदि हम क्लिक करते हैं, इस प्रकार से फॉर्म ओपन होते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, किस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे जान सकते हैं। इसको कंटिन्यू करके आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके एंट्रीज भरते जाइए। स्टेट्स का नाम हमें मिलता है, स्टेट्स के नाम को आप डाल सकते हैं, जैसे राजस्थान,
डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर पाली लेते हैं, उसके बाद में से कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा क्षेत्र पाली सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये इस तरह से हमें एंट्रीज यहाँ पर आगे से आगे मिलती जाती हैं। आप ये ऑप्शंस काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से सर्च का ऑप्शन यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। से एपिक नंबर से आपको कोई एंट्री ढूंढनी है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे से कोई कार्ड नंबर है, हमें उस एंट्री को सर्च करना है। आप जैसे ही यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ये ऐप आपको आपकी डिटेल बता देगी कि आपका वोटर मतदाता सूची में किस भाग संख्या में है, आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, आपकी एंट्री किस नंबर पर है। ये सारी चीजें हमें से क्लियर हो सकती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे और जो दूसरी सुविधाएं आपको इस ऐप में मिलती हैं, उनका भी आम नागरिक अपनी जानकारी के लिए चुनाव की प्रक्रियाओं से अवगत रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जब आप जाएं एक्सप्लोरर के मेनू ऑप्शंस में वोटर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी करंट इलेक्शन चल रहा है, मीडिया एंड पब्लिकेशन, जितने भी हैंडबुक्स और मैनुअल्स इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिश होते हैं, उन सब की जानकारी भी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस ऐप के द्वारा ली जा सकती हैं, काम में हम ले सकते हैं, और आम नागरिक बहुत सुलभ साधन आज के टाइम में है, जिसका उपयोग करके व्यक्ति मतदाता सूचियों से संबंधित प्रविष्टियों के लिए संबंधित आवेदन निश्चित प्रारूप में अपने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी महोदय को सबमिट कर सकता है। इसके साथ में यदि हम दूसरे माध्यम की चर्चा करें, जो हमारा सेकंड माध्यम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एनवीएसपी पोर्टल, यदि हम उसके एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से बहुत ही फंक्शनलिटी सारी मतदाता सूचियों से संबंधित कार्यों के लिए हमें यहाँ पे मिलती है। यदि आप इसको देखें तो इस तरह से एक स्क्रीन हमें, जब आप nvsp.in, ये वेबसाइट का एड्रेस है, वेब पोर्टल का एड्रेस है nvsp.in, जब आप इस पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन वेब पोर्टल का होम पेज खुलते ही इस तरह की फंक्शनलिटी हमें मिलती है। इसके लेफ्ट पैनल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। लॉगिन रजिस्टर टू अवेल फॉलोइंग फैसिलिटीज, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू इलेक्टर, ओवरसीज इलेक्टर, डिलीशन की एंट्री के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, करेक्शन के लिए है, ट्रांसपोजिशन के लिए यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलता है, और माइग्रेशन टू अनदर एसी, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही एक लॉगिन का बटन आपको मिलेगा, एंड कुछ टाइल्स के फॉर्म में बटन इलेक्ट्रल रोल में सर्च के लिए है, फॉर्म्स के लिए है, ट्रैक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रल रोल डाउनलोड करना है उसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, एंड कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या बीएलओ की जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इसी वेब पोर्टल का मोबाइल वर्जन भी हमारे पास में है। इसी को यदि आप मोबाइल वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है। इस तरह से वो पेज हमें दिखता है जब आप nvsp.in आपके मोबाइल में टाइप करते हैं, तो इसी वेब पोर्टल का मोबाइल वर्जन भी उपलब्ध होता है, और वही सारी फंक्शनलिटी हमें इसमें भी उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले इस मोबाइल वर्जन काम में लें या हमारे डेस्कटॉप का वर्जन काम में लें, सबसे पहला काम होता है हमें उस पर लॉग इन करना। एनवीएसपी ऐप, एनवीएसपी वेब पोर्टल बिना लॉगिन के कार्य नहीं करता है। हम वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर बिना लॉगिन किए हुए भी स्किप लॉगिन करके आगे अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते थे, लेकिन nvsp.in पोर्टल से हमें कोई भी कार्य करने के लिए एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लॉगिन से पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। हमें या तो यूजर नेम एंड मोबाइल पासवर्ड आपके पता है जो आपने पहले कभी बनाए थे, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पे क्लिक करके वो रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाते हैं, हमें यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ में हमें कैप्चा जो साइड में दिखाया जा रहा है उसको हमें एंटर करना पड़ता है, और उसके बाद में सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ये 3 काम करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, कैप्चा डालते हैं, और उसके साथ में जब सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, एक हमारे मोबाइल नंबर जो हमने डाला है उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है, और इस तरह का एक मैसेज हमें डिस्प्ले पे आता है। ये रजिस्ट्रेशन मोबाइल का प्रारंभिक स्टेप है। ये होने के बाद हम आगे के कार्य के लिए हमें 2 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। आप ये देखेंगे, एक ऑप्शन है आई हैव इपिक नंबर, मुझे मेरे इपिक नंबर का पता है, या आई डोंट हैव इपिक नंबर, मुझे बिना इपिक के आगे कंटिन्यू करना है। हम यदि पहले ऑप्शन की बात करें, यदि आपको इपिक नंबर पता है और अपनी फैमिली के साथ आप उस अकाउंट को टैग करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये 4 एंट्रीज, इपिक नंबर, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये 4 एंट्रीज का विवरण हमें यहाँ पे भरना पड़ेगा।
एपिक नंबर से हमारी जो भी मतदाता सूची में डिटेल है वो सिस्टम अपने आप फेच करता है। ये करने के बाद हमें यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें यदि इपिक नंबर पता है, एक बार हमने मोबाइल रजिस्टर कर लिया, हमें उसके बाद में हमारी इपिक नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की एंट्रीज भर के रजिस्टर पर क्लिक करना है। इससे हमारा अकाउंट इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा। इपिक नंबर में ध्यान ये रखना है कि जब भी इपिक नंबर आप भरें, ABC 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से शुरू में 3 अक्षर होते हैं और आगे 7 डिजिट होते हैं। उनके बीच में ऑब्लिक नॉर्मली हमारे इपिक कार्ड पे छपा हुआ होता है, लेकिन हमें यहाँ जब आप इपिक नंबर भरें, ऑब्लिक को नहीं लगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वर्तमान में जो डेटा ECI द्वारा फैच किया जाता है, उसमें ऑब्लिक के साथ यदि आपने कोई एंट्री लगा ली है, तो वो डेटा फैच नहीं होगा, हमारी सही डिटेल हमें पता नहीं लग पाएगी। भले ही हमारे इपिक कार्ड पे ऑब्लिक है, हमारी मतदाता सूची में ऑब्लिक छपा हुआ है, लेकिन हमें जब यहाँ पर इपिक नंबर एंटर करना है, उस समय आपको बिना ऑब्लिक लगाए इपिक नंबर को एंटर करने के बाद ही रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसको हमें हर जगह, चाहे वो वोटर हेल्पलाइन ऐप में हमारा डेटा सर्च कर रहे हो या यहाँ पर कर रहे हो, दोनों ही जगह पर हमें इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे इपिक नंबर नहीं पता है, या हम किसी स्कूल या कॉलेज में हमने कभी कोई कैंप लगाया है और वहाँ पे हमें मतदाताओं का, छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन का उपयोग करके एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भरना होगा, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये एंट्रीज आपको भरनी होगी, और उसके बाद में आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आपके बिना इपिक नंबर के उस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट होते ही एक मैसेज हमें डिस्प्ले होगा, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इस मैसेज के बाद में पुनः हमें लॉगिन स्क्रीन पर जाना होगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड हमने अभी रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था, वो यहाँ पर डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। कैप्चा की एंट्री भी इसमें करनी होगी। अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के हमें लॉगिन करना होगा। हो सकता है पासवर्ड भूल जाए, बहुत समय गैप हो जाता है, याद नहीं है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाकर के पासवर्ड को रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये हमारा लॉगिन का प्रोसेस होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपको होम पेज या डैशबोर्ड इस तरह से नजर आता है, जहाँ पे लेफ्ट पैनल में आप देखेंगे, यहाँ पे फ्रेश इंक्लूजन, माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, करेक्शन, डिलीशन, इस तरह के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ये अलग अलग आवेदनों के प्रकार हैं। हम मतदाता सूची में क्या कार्य करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारे अलग अलग आवेदन हैं, और यही कार्य हम यहाँ पे फॉर्म बटन पे, फॉर्म टाइल पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। यदि हम लेफ्ट पैनल पे क्लिक करते हैं, हमें इस तरह से एक अंग्रेजी में फॉर्म मिलता है, जहां दो ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले, आई रिजाइड इन इंडिया, आई रिजाइड आउटसाइड इंडिया। मुझे फॉर्म 6 अप्लाई करना है या फॉर्म 6A अप्लाई करना है, इसके अनुसार हमें आगे चलना होगा। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको एक फॉर्म खुलता है इंग्लिश में, जहां पे आपको सारी डिटेल्स आपके फॉर्म 6 से संबंधित आपके सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पे भरवाए जाएंगे। उसके बाद अलग अलग स्टेप्स हैं, आपकी जन्म तिथि है, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का विवरण है, पर्सनल डिटेल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर लेने के बाद में हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। मैं निवेदन करूंगा और प्रेफर करूंगा कि हम इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करके इस फॉर्म वाले टाइल से हम आगे जाकर के हमारे आवेदन पत्रों को प्रोसेस करें, क्योंकि फायदा इस फॉर्म पे क्लिक करते ही आपको विभिन्न प्रकार के फॉर्म यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ हिंदी में उनका विवरण भी होता है कि प्रारूप 6 हमें नाम सम्मिलित करने के लिए करना है, प्रारूप 6A या 6K यहाँ पे हमें किसी प्रवासी निर्वाचक के द्वारा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन है, प्रारूप 7 किसी भी नाम को हटाने के लिए, डिलीशन के लिए हो गया, 8 नंबर संशोधन के लिए हो गया, 8K या 8A हमारी विद इन असेंबली कोई एंट्री को दूसरी जगह पे ले जाना है, ट्रांसपोजिशन करना है, और फॉर्म 001 या प्रारूप 001 हमें डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन है। आप इसमें से किसी भी आवेदन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके निर्देश भी आपको मिल सकते हैं PDF फॉर्म में, और यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से फॉर्म 6 जैसे मैंने अप्लाई किया, यहाँ फायदा ये है, इस फॉर्म वाले टाइल से जब आप जाते हैं, आपको दोनों भाषाओं का विकल्प यहाँ पे मिलता है। आप चाहे तो हिंदी में भी फॉर्म भर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश या अन्य कोई प्रादेशिक भाषा जो यहाँ उपलब्ध होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आपको प्रारंभिक जो विवरण भरना होता है, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, ये सब लेने के बाद आप किस तरह से पहली बार मतदाता के रूप में हैं, या आप अपनी एंट्री को किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित करवा रहे हैं, आपको AC का नहीं पता, आपका विधानसभा क्षेत्र का नहीं पता है, इस बटन का उपयोग करके आप उसको पता कर सकते हैं। नो माई AC वाले बटन का उपयोग करके यह कार्य भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको बाकी के आपके जो इस पर्टिकुलर्स हैं, आपका नाम है, उपनाम है, इंग्लिश में भी भरना है, आपको हिंदी में, जैसे हमारे केस में प्रादेशिक भाषा हिंदी में भी इसको भरना होगा। उपनाम, आवेदक के
रिलेशन, हमारे रिलेटिव का नाम, किस तरह का रिलेशन है, हमारी आयु क्या है, इस तरह के सारे पर्टिकुलर्स भरते हुए जब आप आगे जाते हैं, आपका वर्तमान पता क्या है, स्थायी पता क्या है, इस प्रकार की चीज़ों के साथ में जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, जो हमें स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के केस में भरनी होती हैं, कि उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है, विजुअल है, दृश्य दुर्बलता है, वाक एवं सुनने की निशक्तता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, गति विषयक निशक्तता है, या अन्य किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, वो चीज़ें भी भरनी है। और ऑप्शनल रूप में ही आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मैंडेटरी नहीं है, आपको ऑप्शनल रूप में आप चाहें तो यहाँ पर ये एंट्रीज भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो कंसर्निंग मैसेजेस हैं आपके फॉर्म प्रोसेसिंग से संबंधित, वो आपको टाइम पर प्राप्त हो सकें। अपनी फोटो के लिए आपको एक फाइल यहाँ पे चूज करनी है। जिस फाइल से आप यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड करवाना चाहते हैं, चूज फाइल पर क्लिक करके आप फाइल यहीं पे अपलोड कर दें। आयु प्रमाण पत्र, जो भी दस्तावेज यहाँ पे डिफाइंड है कि बर्थ सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है या पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ये चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी फाइल को चूज करके अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से एड्रेस प्रूफ या पते के प्रमाण के लिए जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड हैं, उनमें से जो भी आप प्रकार का डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं, उसको क्लिक करें और उस चूज फाइल पर जाकर के उस फॉर्म को भी यहाँ पे हाथों हाथ अपलोड कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाई करने के बाद फाइनली आपका डिक्लेरेशन या घोषणा का सेक्शन होता है, जहां पे हमें जो भी डिक्लेरेशन इस फॉर्म में रिक्वायर्ड है वो भरनी होती है। स्थान, दिनांक अपने आप आती है, कैप्चा यहाँ पे डालना है, और उसके बाद में कैप्चा के साथ जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका फाइनली, जैसे ये एक एग्जांपल हमने लिया, फॉर्म 6 नए नाम जोड़ने के लिए जो आवेदन हम करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे OBT 7425046661, ये हमारे फॉर्म का रेफरेंस नंबर है, जिससे हम इसको आगे तक ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे इस फॉर्म का क्या हुआ। इस फॉर्म रेफरेंस नंबर को आप नोट करके रख सकते हैं और यहीं पर आप क्लिक करके इसको ट्रैक कर सकते हैं, या आपके होम पेज पर एक ट्रैक स्टेटस का बटन है, वहां से भी इस फॉर्म का स्टेटस कभी भी जांचा जा सकता है। जब आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपका रेफरेंस नंबर एंटर करना है, और उसके बाद में जो 4 स्टेजेस हैं कि आपने फॉर्म सबमिट किया, ये ग्रीन आएगा, आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, उसकी डेट डिस्प्ले होगी, फॉर्म का विवरण आपको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होगा। उसके बाद वो ERO के लेवल पे कहाँ प्रोसेस हुआ, किस स्टेज पे चल रहा है, इसकी जानकारी भी अलग जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले BLO अपॉइंट होता है, यदि हो गया तो आपको दिखेगा, नहीं है तो ये स्थिति ब्लैंक दिखेगी। BLO ने फील्ड वेरीफाई कर दिया तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा, और फाइनली जब ERO महोदय द्वारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, उस समय उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे आप उसका कंप्लीट स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जैसे आप वहीं फॉर्म सबमिट करते भी प्राप्त कर सकते हैं, और बाद में कभी भी आप होम पेज पर से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण फैसिलिटी हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप में देखी थी, वही आपको यहाँ पर भी मिलेगी। सर्च माय नेम इन इलेक्टोरल रोल, मेरी एंट्री कहाँ पर है। आपको, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, सबसे पहले आपको आपका लेटेस्ट मतदाता सूची में क्रमांक क्या है, वो पता होना चाहिए। यदि अपनी एंट्री का विलोपन करवाना चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, तो किसी भी करेक्शन या डिलीशन के लिए आपको आपकी मतदाता सूची का सही मतदाता क्रमांक जानना जरूरी है। वो कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपका क्रमांक सही नहीं है, आपने फॉर्म 8 में करेक्शन अप्लाई किया, आपका नाम वास्तव में 104 पे है और गलती से आपने 111 भर दिया, तो वो मिसमैच होते ही हमारे ERO नेट में फॉर्म रिजेक्ट करना पड़ता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जब तक आपकी एंट्री आपके मतदाता सूची के क्रमांक से मैच नहीं करेगी, हम उस फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर सकते। ये जानकारी बहुत जरूरी है, जो हमें नीचे के लेवल पर आम व्यक्तियों तक पहुंचानी है, कि वो पहले अपना नाम सर्च कर लें, इलेक्टोरल रोल में जान लें कि उनका नाम आज की तारीख में किस क्रमांक पर है, किस मतदाता केंद्र के ऊपर उनका नाम रजिस्टर्ड है। उसके बाद ही वो अपना डिलीशन या करेक्शन का फॉर्म अप्लाई करें। बहुत सिंपल से तरीके से काम कर सकता है। आप विवरण की तरफ से सर्च बाय डिटेल आपका नाम और दूसरा विवरण देकर के इसको ढूंढ सकते हैं, और बहुत आसान तरीका है, यदि आपके पास इपिक कार्ड है पहले से, तो आप अपना इपिक नंबर देकर के भी इस कार्ड को, अपने विवरण को जांच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी निवेदन किया, यहाँ पे ऑब्लिक जैसे लगा करके मैं इसको सर्च करने की कोशिश करता हूँ, IBF ऑब्लिक सम नंबर, और जैसे ही मैं खोजता हूँ, यहाँ पे कुल परिणाम 0 दिखाएगा, ये उस एंट्री को सर्च नहीं करेगा। आपको ऑब्लिक नहीं लगाना है। जो पुराने सीरीज के कार्ड थे, RJ ऑब्लिक 21 ऑब्लिक 164, इस तरह से जो कार्ड थे, उनमें हम ऑब्लिक लगाएंगे, लेकिन इस नई वाली जो सीरीज हमारे है, इसमें हमें ऑब्लिक का प्रयोग नहीं करना है, स्लैश का प्रयोग नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही मैं बिना ऑब्लिक के एंट्री डालता हूँ, अब देखें ऑब्लिक नहीं है यहाँ पे, मुझे मेरा विवरण यहाँ पे मिल जाता है। उस विवरण को आप डिटेल देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारा कार्य हम इसके द्वारा कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण में
एक और जो लास्ट फॉर्म हमारा फॉर्म 001 जो हमने वोटर हेल्पलाइन में भी ऐप में भी बात करी थी, जब भी हमें संशोधन के साथ में डुप्लीकेट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, हमें फॉर्म 001 में आवेदन भरना ही होता है। इसको भी आप यहाँ एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से भी भर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी हम भर पाए थे। इसी प्रकार से फॉर्म 001 जब आप एनवीएसपी से भरते हैं तो इस पोर्टल पे भी आपको जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो भरनी है, फॉर्म को सबमिट करना है और आपका ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। ये सारी कार्यवाही करने के साथ ही इन सुविधाओं को, इन दोनों प्लेटफॉर्म की जानकारी हमें आम नागरिक तक, छात्रों तक, विभिन्न संस्थानों तक पहुंचानी है, ताकि आज के इस वैश्विक महामारी के दौर में अधिकाधिक लोग इस ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करके मतदाता सूची से संबंधित अपने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।